हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रघुवंशी जीएस इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी पॉलिटी लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। बच्चों, मेरा मकसद है कि मैं आपको बेसिक से सारी चीजें पढ़ाऊं, जिससे कि आपको इन लेक्चर सीरीज को देखने के बाद कहीं और से पॉलिटी के लिए कोई बुक या कोई दूसरे वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े। आपको सारे नोट्स भी मेरे वीडियोस के थ्रू मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं, घर बैठ के इन लेक्चर्स को देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं बस। और आप देखेंगे अपने आप में काफी चेंजेस आपको अपने आप में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो बच्चों, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है। तो अगर कोई बोले व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट इज अ डॉक्यूमेंट which enjoys special legal sanctity। अगर आपसे कोई बात करे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके पास अपनी स्वयं की कानूनिक पवित्रता है। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, पवित्रता या फिर सुरक्षित रखने योग्य, सुरक्षित रखने योग्य। जस्ट लाइक अवर होली बुक्स, जो हमारी होली बुक्स होती हैं, लाइक गीता, बाइबल, कुरान एक्सेट्रा। तो ये उसी की तरह संविधान किसी भी देश के लिए एक लीगल सैंक्टिटी होता है। ठीक है, एक कानूनी तौर से पवित्र डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज अ डॉक्यूमेंट which contains the principles and functions of the organs of the government of a state। ठीक है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर किसी भी गवर्नमेंट का ऑर्गन्स दिए रहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के फंक्शंस और प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी दी रहती है। अब बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे ऑर्गन्स, गवर्नमेंट और स्टेट। ये क्या होते हैं, इनको अभी हम आगे देखते हैं। इसके अलावा अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो उस केस में आप जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ लिमिटेड गवर्नमेंट। अगर किसी देश में संविधान है, तो वो संविधान उस देश की पावर्स को बाधित करता है, संकुचित करता है, क्योंकि इस संविधान में जो इसके रूल्स, रेगुलेशन, फंक्शंस, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के दिए गए हैं, उसके बाहर गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकती है। उसके बाहर फंक्शन करेगी तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी हमने देखा कि डॉक्यूमेंट जो कि फंक्शंस कंटेन करते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के। अब ये गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट की बात करें, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सरकार। तो सरकार का काम क्या होता है? किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य को, चाहे अगर हम यूनियन की बात करें, देश की बात करें केंद्र में, या फिर किसी राज्य में बात करें, तो वहां पे इनका काम क्या होता है? सरकार को सही तरीके से उस राज्य को चलाना, व्यवस्थित तरीके से चलाना, संविधान के अनुसार चलाना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट क्या है? इट इज एन एजेंट ऑफ अ स्टेट। अब बच्चों, इस स्टेट से मतलब यूपी, एमपी, गुजरात राज्य वाला स्टेट से नहीं, इसका मायने कुछ और है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इट इज एन एजेंट ऑफ अ स्टेट, या फिर इसको कह सकते हैं
It is a machinery through which laws are made, implemented, and adjudicated. गवर्नमेंट ऐसी मशीन है जिसके द्वारा कानून बनाया जाता है, कानून को इंप्लीमेंट कराया जाता है और वेरियस लेवल पे कानून को चेक किया जाता है कि वो संविधान के अनुसार है या नहीं है। अब यहीं से हमें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मिल जाते हैं। ये तीन चीज जो हम देख रहे हैं, कानून का बनाना, इंप्लीमेंट कराना और एजुकेट करना, यही है हमारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? कानून बनाना। लॉज आर मेड बाय लेजिस्लेचर। ठीक है। दूसरा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उन लॉज को इंप्लीमेंट करना। लॉज आर implemented by executive। और तीसरा जुडिशरी, जो जो कानून बनाए गए हैं उन कानून को वेरियस लेवल पर चेक करती है। मींस लॉज आर एडजुडिकेटेड बाय द जुडिशरी। ठीक है। ये है हमारे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक। अब बारी आती है स्टेट की। अभी हम जो ये वर्ड देख रहे हैं स्टेट, ये असल में स्टेट होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस स्टेट का मतलब हमारे राज्यों से नहीं है। राज्यों से मतलब जो यूपी, एमपी, बिहार, ये राज्य इस स्टेट में आते हैं, लेकिन केवल यही नहीं आते हैं। इसको डिफाइन किया गया है एज पर आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट में क्या आता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स ऑफ कंट्री। तीसरा ऑल लोकल बॉडीज और अथॉरिटीज within the territory of India under the control of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये होता है स्टेट की डेफिनेशन, जो हमारे भारतीय संविधान ने इसको आर्टिकल 12 और 36 में डिफाइन किया है। तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने देखा कि संविधान क्या होता है, संविधान के अंदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है और स्टेट क्या होती है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आशा करता हूं आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।